तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। HDFC बैंक ने ग्राहकों के लिए पेश किया खास क्रेडिट कार्ड, कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट और मिलेगा कैशबैक। यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल देश में काफी तेजी से बढ़ रही सुविधा के जरिए यूजर्स कहीं भी और कभी भी पैसे सेकंडों में भेज सकते हैं। हालांकि इससे पहले हम केवल डेबिट कार्ड के जरिए ही यूपीआई ऐप को यूज कर पाते थे, पर अब कई सारे बैंकों ने ग्राहकों की सुविधा में इजाफा करते हुए क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करने की सुविधा शुरू कर दी। इसी कड़ी में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक खास क्रेडिट कार्ड की स्कीम लॉन्च लेकर आया है। इस क्रेडिट कार्ड को आप भीम यूपीआई पेमेंट, फोन पे और अन्य यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं। जांच में दोष निकले तो सजा मिलनी चाहिए, सीएम केजरीवाल को सीबीआई के समन पर बोले गुरु अन्ना हजारे। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजने पर दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बीजेपी की साजिश करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी भी आप और केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल को लेकर बयान दिया। आज तक से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि कुछ दोष दिखाई दे रहा है, इसलिए पूछताछ होगी। अगर गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। IMD वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में ही पड़ने लगी मई वाली गर्मी, इन राज्यों में लू चलने की संभावना। जानिए कब और कितने में मिलेगी निजात। दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है। देश की राजधानी में पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन में लू चलने की संभावना है। भारत मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन तक लू चलने की आशंका है। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने की घोषणा, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किस्त जारी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में स्पीति घाटी की सभी महिलाओं को जून से 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। पहले चरण में हिमाचल की 2.31 लाख महिलाओं को पेंशन देंगे। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किस्त जारी होगी। 31 की बजाय अब 34% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के लिए लगभग 2.15 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। कमर तोड़ महंगाई के बीच पाक में फूटा नया बम, शाहबाज के मंत्री ने कहा अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होगा इजाफा। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रहा है। सुई से लेकर राशन के और दूध से लेकर फलों की कीमतें आसमान छू रही है। अब शहबाज शरीफ की सरकार पाक की आवाम पर नया बम फोड़ने जा रही है। जियो न्यूज के मुताबिक जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने शनिवार को खुलासा किया कि सरकार ने अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 282 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि मिट्टी के तेल के दाम में अभी भी 5.78 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल हो गया सस्ता या नहीं, कच्चे तेल के भाव पर जाने लेटेस्ट अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रही है। वहीं भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ। देश भर में आज 16 अप्रैल 2023 को भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। सवाल है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गए नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेट क्रूड ऑयल $86 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। वहीं भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी भी किसी तरह का बदलाव होने की कोई उम्मीद नहीं है। सोना लुढ़का, चांदी की कीमतों में भी गिरावट, देखे ताजा भाव। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन आज शनिवार को सराफा बाजार में सोना और चांदी भारी गिरावट के साथ ओपन हुए। आज 15 अप्रैल को सराफा बाजार में सोना और चांदी की नई कीमतें जारी हुई। आज सोना 24 कैरेट 760 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत के साथ ओपन हुआ, जबकि चांदी 1100 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती कीमत पर कारोबार करती हुई ओपन हुई। आतंकी पन्नू व KTF ने ली बठिंडा सैन्य क्षेत्रों में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी। पंजाब के बठिंडा समेत सैन्य क्षेत्रों में हुई गोलीबारी की घटना की 2 आतंकी संगठनों ने जिम्मेदारी ली है। घटना के करीब 4 दिनों बाद 6 फॉर जस्टिस तथा खालिस्तान टाइगर फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके बारे में पुलिस व सेना भी चुप है। इसी बीच शनिवार को सेना की जांच टीम बठिंडा पहुंची और समुचे सैन्य क्षेत्र की जाँच की। सीबीआई के समक्ष पेश होंगे केजरीवाल, एजेंसी के मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में रविवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के समक्ष पेश होंगे, जिसके मद्देनजर यहां सीबीआई मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई।
पीएम मोदी की मुरीद हुई अमेरिका की वाणिज्य मंत्री, बताया क्यों है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिका वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि मुझे पीएम के साथ 1 घंटे से अधिक समय बिताने का अविश्वसनीय अवसर मिला। वह एक कारण से सबसे लोकप्रिय विश्व नेता है क्योंकि वह दूरदर्शी हैं।